एक नई विधा शुरू हुई है कार्बन फार्मिंग या कार्बन क्रेडिट की। जैविक खादों का प्रयोग, जैविक कीट नियंत्रण का प्रयोग, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर या संरक्षित खेती है जिसमें कि बिना जुताई के हम खेती करते हैं। तो इस तरह की तमाम कृषि पद्धतियां हैं जो रिजेनरेटिव एग्रीकल्चर के अंतर्गत आती हैं और इनका प्रयोग अगर किसान करता है तो उसको कार्बन क्रेडिट मिलती है। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में अगर धान की पराली को किसान नहीं जलाते हैं, उसको खेत में मिला के सड़ा गला करके खाद बनाते हैं तो उसके लिए 1 कार्बन क्रेडिट मिलता है। 1 कार्बन क्रेडिट का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य करीब $30 से $35 के आसपास होता है। साथियों नमस्कार, न्यूज पोर्टली में आपका स्वागत है। ICR का नाम आपने सुना, हम सब लोग उनकी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। ICR जो भारत में जो हमारी खाद्य सुरक्षा है, जो तकनीक है, उसका प्रहरी है, अग्रणी संस्थान है और बहुत कुछ किसानों के लिए किया है। उसके जो विभिन्न और संस्थान है पूरे भारत में फैले हुए हैं, वो भी हमारे लिए काफ़ी कुछ करते रहते हैं और खेती की दुनिया में तो फिर उनका एक लैंडमार्क है। हमारे साथ हैं निदेशक ICR अशोक कुमार सिंह सर। कई चीज़ें हैं जो किसानों के लिए नई हो रही हैं, कई चीज़ें हैं, नए बीज आ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है। हमने सर से थोड़ा समय लिया कि आपको बताया जाए कि अब ICR में किसानों के लिए सर नया क्या है। सर स्वागत है आपका न्यूज पोर्टली पे। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी। और मैं संस्थान की ओर से न्यूज पोर्टली का इस परिसर में स्वागत करता हूं। आपका विशेष रूप से स्वागत करता हूं। आप समय निकाले और हमारे बीच यह जानने के लिए आए कि संस्थान किसानों के लिए क्या कर रहा है। तो नया क्या करता तो बहुत कुछ है। बहुत खुशी हुई हमें आपको यहाँ पर देख करके। कुछ जो नए आयाम हैं उनके बारे में मैं कुछ चर्चा करना चाहूँगा। एक नई विधा शुरू हुई है कार्बन फार्मिंग या कार्बन क्रेडिट की। इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब किसान इस तरह की खेती की पद्धतियों को प्रयोग करता है जिनका असर वातावरण के ऊपर कम पड़ता है, प्रदूषण कम होता है और जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनकी बचत होती है, तो ऐसी कृषि पद्धतियों को हम रिजेनरेटिव एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं। जैसे कि धान की सीधी बिजाई, रुपाई करने में आप जानते हैं पानी बहुत ज़्यादा लगता है, तो धान की सीधी बिजाई हम करें, खेत की लेजर से लेवलिंग करें ताकि पानी का समुचित प्रयोग हो सके, जैविक खादों का प्रयोग, जैविक कीट नियंत्रण का प्रयोग, इसके अलावे जो है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर या संरक्षित खेती है जिसमें कि बिना जुताई के हम खेती करते हैं। तो इस तरह की तमाम कृषि पद्धतियां हैं जो रिजेनरेटिव एग्रीकल्चर के अंतर्गत आती हैं और इनका प्रयोग अगर किसान करता है तो उसको कार्बन क्रेडिट मिलती है। अब जैसे हम एक उदाहरण दें कि अगर 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में अगर धान की पराली को किसान नहीं जलाते हैं, उसको खेत में मिला के सड़ा गला करके खाद बनाते हैं तो उसके लिए 1 कार्बन क्रेडिट मिलता है और 1 कार्बन क्रेडिट का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य करीब $30 से $35 के आसपास होता है। तो इसी तरह से और कृषि पद्धतियों का प्रयोग हम करें तो 1 हेक्टेयर में करीब 7-8 कार्बन क्रेडिट किसान अर्जित कर सकता है। तो 8 कार्बन क्रेडिट का करीब $240 के आसपास हो गया, जो करीब 15-16 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर बनता है। ये किसान को पैसा मिल सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि पैसा किसान को देगा कौन और कैसे? तो जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारे व्यवसाय ऐसे हैं जिनका अपना कार्बन फुटप्रिंट है और उस कार्बन फुटप्रिंट के चलते उनकी ग्रीन रेटिंग नहीं मिल पाती है। अगर उन व्यवसायों को अपनी ग्रीन रेटिंग लेनी है तो अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करना होता है। अगर वो खुद का कार्बन फुटप्रिंट कम नहीं कर सकते हैं, जैसे फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्रीज है, हवाई जहाज उड़ रही है उससे पोल्यूशन हो रहा है, तो या रासायनिक उर्वरक बनाने वाली फैक्ट्रीज हैं, तो अगर वो अपना खुद का कार्बन फुटप्रिंट नहीं कम कर पाते हैं तो अपने कार्बन फुटप्रिंट को ऑफसेट करने के लिए किसानों से कार्बन क्रेडिट को खरीद सकते हैं। इसके लिए हम लोग अभी निजी क्षेत्र की कुछ संस्थाओं के साथ मिलकर के पूसा संस्थान में काम कर रहे हैं। एक संस्था है इसी तरह की ग्रो इंडिगो, जिनके प्लेटफॉर्म पे किसानों का रजिस्ट्रेशन होता है
और जो कार्बन क्रेडिट को खरीदने वाले लोग हैं वो भी अपने आप को रजिस्टर करते हैं और सीधा संपर्क किसानों का बायर के साथ इस प्लेटफॉर्म के जरिए करवाया जाता है। तो ये एक अपार संभावना है और धीरे धीरे इस बार पंजाब में, हरियाणा में काफ़ी किसानों को पंजीकृत कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम के तहत किया गया है और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि आगे आने वाले दिनों में जो धान और गेहूं के निर्यात से हमको पैसा मिलता है उससे कहीं ज़्यादा पैसा कार्बन क्रेडिट को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसका निर्यात करके मिलने की संभावना है और इससे जहां एक तरफ किसानों की आमदनी बढ़ेगी उसी तरह दूसरी तरफ हमारा जो पर्यावरण वो भी सुरक्षित होगा। क्लाइमेट चेंज की एक बड़ी समस्या हम सब लोग झेल ही रहे हैं अलग अलग। सर इसमें एक ये था कि जो आम किसान हैं यहाँ पे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी आप सर बहुत आना जाना रहता है सर, थोड़ा आगे भी हैं वो तकनीकी रूप में, तो जो बाकी जो राज्यों के जो किसान हैं वो किन के पास जाएं अपने मतलब ये समझने के लिए क्या हम उसके लिए एलिजिबल हैं और हैं तो हम कहाँ से रिडीम कराएंगे, किसके पास जाएंगे, थोड़ा वो समझा एक बार बात करें। अभी देखिए राज्य सरकारों के द्वारा भी इस क्षेत्र में काफ़ी पहल की जा रही है। उत्तर प्रदेश में जो यूपीएल कंपनी है वो राज्य सरकार के साथ मिल करके पंजीकरण का काम करी। उन्होंने भी गन्ने के क्षेत्र में जो किसान हैं उनको पंजीकरण का काम कुछ शुरू किया है। उसी तरह से मैंने बताया ग्रो इंडिगो कंपनी जो कि एक अमेरिकन कंपनी है, इंडिगो और भारत की कंपनी माइको, दोनों ने मिल करके ग्रो इंडिगो बनाया है। इन्होंने भी अपना कार्य क्षेत्र बढ़ाया है, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी कार्य कर रहे हैं और कई सारी नई संस्थाएं इस क्षेत्र में जुड़ रही हैं। तो ग्रो इंडिगो के नाम से अगर कार्बन क्रेडिट डाल करके गूगल पे सर्च करेंगे तो इसके बारे में काफ़ी जानकारी मिलेगी और ये संस्थाएं राज्य सरकार के साथ मिल करके राज्य सरकार की पहल से इस दिशा में कार्य करने के लिए आगे बढ़ रही हैं। तो राज्य सरकारें भी इसमें निश्चित रूप से आगे आकर किसानों को मदद करेंगी और वहाँ से सूचना किसानों को मिलेगी इसके बारे में। अगर हम लोग सर हम लोग कार्बन निवर्सन में तो हम लोग पहले ही इतना है, हमारी एग्रीकल्चर उतना जितना बाकी दुनिया में होता है, हम तो पहले भी नेचुरल फार्मिंग, जीरो वेस्ट फार्मिंग इन सब खेती करते रहे। तो हमारे से इस तरह से देखते हुए जैसे हमारे यहाँ देसी खेती होती रही या और तरह की अपनी सरकारें इनमें कर रही हैं, कितना पोटेंशियल है सर बाकी दुनिया में क्या है, हमारे यहाँ हम लोग कितना इसका फायदा उठा पाएंगे अगर हम कुछ देख पाए तो। जो आप बात कर रहे हैं कि हमारी ऑर्गेनिक खेती या जैविक खेती इसकी क्या भावी संभावनाएं हैं इससे जुड़ी हुई मतलब कार्बन क्रेडिट से जुड़ी हुई। बिल्कुल। तो जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि संरक्षित खेती या कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के जितने घटक हैं वो नेचुरल फार्मिंग या ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर से काफ़ी मिलते जुलते हैं। उसमें जैसे हम आपको मल्चिंग करते हैं खरपतवार का नियंत्रण करने के लिए, पानी को भी जो है वाष्पीकरण के द्वारा पानी जमीन से न उड़े, वो इस प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। तो नेचुरल फार्मिंग या ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की जो पद्धतियां हैं वो निश्चित रूप से इसमें समाहित की गई हैं। जैविक उर्वरकों का प्रयोग है, खासकर जो हमारे जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं, लिक्विड बायो फर्टिलाइजर्स हैं, उनका प्रयोग अगर करते हैं तो इनको सबको जो है कार्बन क्रेडिट के विधा में शामिल किया गया है। सिर्फ चुनौती अभी यह है कि कार्बन क्रेडिट के प्रोग्राम दूसरे देशों में तो चल रहे हैं, लेकिन जैसे कि हम जानते हैं हमारे देश में कृषि जो है काफ़ी विविधता है कृषि में, और चाहे हम फसलों की बात करें, जलवायु की बात करें, बाकी अवयवों की बात करें तो इसमें काफ़ी विविधता है। और हमारे यहाँ की जो कृषि पद्धतियाँ हैं उनका मूल्यांकन करके और उनके आधार पे कार्बन क्रेडिट की क्या वैल्यू होगी उसका निर्धारण ये हम वैज्ञानिक रूप से एक चुनौती के रूप में लेकर के इसको हम कर रहे हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पे अगर कोई किसान आकर के ये कहता है, प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करता है और ये कहता है कि हमने अपने खेत में लेजर लेवलिंग किया है या हमने अपने खेत में धान की सीधी बिजाई की है, तो प्लेटफॉर्म पे जो आदमी बैठा है, जो रजिस्ट्रेशन कर रहा है या देख रहा है, उसको कैसे पता चलेगा कि वास्तव में इन्होंने लेजर लेवलिंग की है या नहीं की है। तो उसके लिए अभी पिछले वर्ष हम लोगों ने प्रयोग किया ग्रो इंडिगो के लिए, जिसमें जो किसान रजिस्टर किए, जिन्होंने जो क्लेम किया, उन किसानों को खेत पे जाकर के हमने देखा कि आपने वास्तव में वो कार्य किया है कि नहीं किया है, और वहीं सैटेलाइट के माध्यम से
अपने यहाँ लैब में बैठे बैठे सेटेलाइट के माध्यम से उन किसानों के खेतों पर जा करके उसी लोकेशन पर हमने वेरीफाई किया और हमने ये पाया कि जो सेटेलाइट के माध्यम से आंकड़े आए उनके बीच में और जो खेत पे जा करके वस्तु स्थिति के आधार पर आंकड़े आए उनके बीच में संबंध बहुत अच्छा था। करीब करीब 95% का संबंध सही आंकड़े पाए गए। तो इससे अब ये बात बड़ी स्पष्ट हो जाती, कोई भी आदमी बहुत ही सही तरीके से पता कर सकता है और कोई गलत क्लेम भी नहीं करेगा। मैं नहीं मानता हूं किसान गलत क्लेम करेंगे, लेकिन ये अगर सबको पता होगा कि ऐसा करने से हमको वास्तव में मॉनिटर किया जा सकता है तो कोई गलती की संभावना इसमें नहीं होगी। तो साथ ही यहाँ पे जो सर ने बताया, जिस कार्बन क्रेडिट की बात चल रही है, आप सब जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन कितना बड़ा मुद्दा है। आपके यहाँ जो बाढ़, सूखा जैसी जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट जैसे चरम घटनाएं कहा जा रहा है, इनके पीछे की मुख्य वजह जलवायु परिवर्तन है। उसको कम करने की सबकी साझा पहल है, दुनिया भर के वैज्ञानिक संस्थान, सरकारें जुटी हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप ऐसी खेती करिए जिसमें कि डीजल कम लगे, सिंचाई में ज़्यादा पानी ना बचे। तो सबके छोटे छोटे उपाय हैं। अब पहले सरकार कह रही थी करोगे तो सिर्फ आपका पैसा बचेगा, अब सरकार कह रही कि अगर आपने ये सारे काम किए, खेत की लेवलिंग की, पानी कम लगाया, ड्रिप का इस्तेमाल किया, तो आपको पैसा भी मिलेगा। ये वही व्यवस्था है जिसे कार्बन क्रेडिट कहा जा रहा है। उसके जो प्रणाली है, कैसे आप उसके पैसे का लाभ उठा सकते हैं, वो सर ने समझाया। हम विस्तार से आपको न्यूज पोर्टली पे अलग से आपको जानकारी दे रहे हैं। उनका इस्तेमाल करके आप इस जो ये मतलब सुविधा है, जो योजना है, उसका फायदा उठा सकते हैं। सर एक चीज़ और मैं इसमें इस चलते जाना चाहूँगा, अभी धान का सीजन तो जा रहा है, गेहूँ का आने वाला है, सरसों का, उसमें वो किसान ऐसा क्या करें कि वो इसके दायरे में आ जाए कि चलो मैं करता हूँ, आपकी बात पे जरूर लोग कुछ काम करेंगे। अभी मैं ऐसा आपको बताना चाहूँगा कि ये कार्यक्रम की शुरुआत अभी हुई है, मुश्किल से 2 वर्ष, धान का ये दूसरा सीजन है। तो इसमें जो किसान पहले चयनित किए गए हैं उनको पूरी फसल प्रणाली के लिए रजिस्ट्रेशन उनका किया जाएगा। जैसे धान गेहूं के किसान हैं वो शामिल किए जाएंगे। तो अभी जो किसानों को चयनित किया गया है उनको अगली फसल के लिए चिन्हित किया जाएगा। उसमें नए किसानों का एनरोलमेंट जो होगा वो अगली फसल के बाद से होगा। तो मैं जो संस्थाएं हमारे साथ काम करें उनके साथ भी चर्चा करके विस्तार में इसकी जानकारी लेकर के मैं आपके साथ साझा करूंगा ताकि किसान भाइयों को जानकारी आप दे सकें। साथियों, तो यहाँ पे जानकारी आपको मिलेगी, आपको थोड़ा सा नज़र बनाए रखना है और साथ में ये भी देखते रहिए। और हम तो कहेंगे सर, तो बहुत सारे वीडियो भी उन्होंने हमें दिखाया किस तरह से लोग काम कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों आपने काफ़ी लंबी चौड़ी यात्रा निकाली, किसानों के बीच में गए, तो जो उत्साह है वो हमको नज़र आ रहा है। जो चैनल में देखता हूँ, जो किसान पत्रकार देखता हूँ, तो मुझे नज़र आ रहा है। आप भी थोड़ा सा नज़र बनाइए और मैं कहूँगा कि आपको इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर हमसे इस मुद्दे पर बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद।